तजावुज़ात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की इंदाबी कार्रवाई का अमल जारी है। आज भेरसिन मार्ग, स्कॉन टेम्पल, कालकाजी और अमर कॉलोनी में कार्रवाई होना है। एएम काटजू मार्ग और प्रेम नगर में भी इंदामी कार्रवाई होगी। इसके लिए एनडीएमसी और एसडीएमसी ने पुलिस की मदद भी तलब की है। चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, आज के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, आज एमसीडी की कार्रवाई कहां कहां होनी है और खास तौर पर सिक्योरिटी को आज भी तलब किया गया है। बिल्कुल हिना, एमसीडी की कार्रवाई 9 से लेकर 13 तारीख तक लगातार जो है जारी रहनी है। ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी यानी कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से चलाया जा रहा है। कल कई इलाकों में कार्रवाई हुई थी, आज कालकाजी, अमर कॉलोनी और इसी के साथ साथ करोल बाग का इलाका है और जामा मस्जिद के इलाके में भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि फोर्सेस मांगी गई हैं। कल भी सीलमपुर के इलाके में कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी लेकिन वहां पर फोर्स मुहैया नहीं हो पाई थी जितनी चाहिए थी, इस वजह से वहां पर उस ड्राइव को टालना पड़ा था। तो आज भी बड़ी नजर यही रहेगी कि क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से फोर्स मुहैया कराई जाती है। तो फोर्स के ऊपर काफी कुछ टिका हुआ है क्योंकि हमने देखा कि कल कई इलाकों में, चाहे लोधी कॉलोनी का इलाका हो या फिर नजफगढ़ का इलाका हो, तमाम इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है हुई है और लगातार इस पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है टकराव देखने को मिल रहा है। कल आम आदमी पार्टी के एमएलए को भी दखल अंदाजी करने की वजह से उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था। उससे पहले अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तो एक तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और दूसरी तरफ जो है सियासत चल रही है। कल इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि वाम दलों की तरफ से यानी कि जो बाएं बाजू की जमातें हैं उन्होंने भी एहतजाज किया था और बड़े सवाल उठाए थे कि दिल्ली के पॉश कॉलोनी के जो इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, सैनिक फार्म जैसे इलाके हैं, ग्रेटर कला जैसे इलाके हैं, वहां पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। तो अगले हफ्ते हालांकि जो एमसीडी है उसको पूरे तौर से तैयार हो जाना है और तीनों एमसीडी खत्म हो जाएंगी, एक एमसीडी बन जाएगी। तो अभी इस हफ्ते जो है 13 तारीख तक लगातार ये ड्राइव जो है ना चलती रहने वाली है। खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी हसास भी माना जा रहा है और शायद इसीलिए फोर्स को भी खास तौर पर तलब किया गया। क्या वहाँ के लोगों ने भी पहले की तरह अपने जो सामान था और जो रेहड़ी पटरी पर सामान रखा था उसको हटा लिया है? इसके ताल्लुक से कोई इत्तला? देखिए बिल्कुल है ना, अब तक लगातार ये देखने में आ रहा है क्योंकि ये मूवेबल जो इंक्रोचमेंट होता है यानी कि रेहड़ी पटरी वाले मेज कुर्सी जो रखते हैं सड़कों के किनारे, या अपनी सब्जी बेचते हैं या आप चाय का ठेला वगैरह लगाते हैं, तो उस तरह का इंक्रोचमेंट हटाने की ड्राइव है। इसमें किसी कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर को आमतौर से नहीं तोड़ा जा रहा है। तो आमतौर से जब लोगों को मालूम होता है कि वहाँ पर ड्राइव होने वाली है, दस्ता सुबह से ही वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर पुलिस फोर्स भी पहुँच जाती है, तो लोग पहले ही अपना साजो सामान हटा लेते हैं। कुछ थोड़ा मोड़ा सामान रह जाता है, उसको एमसीडी का स्टाफ उसको हटाता आ रहा है। तो ये लगातार देखने में आ रहा है और अमर कॉलोनी जो है कहना चाहिए कि थोड़ा सा पॉश इलाका है, जबकि दूसरी तरफ जो कालकाजी का इलाका है वो बड़ा ही हाई पॉपुलेटेड इलाका है, तो वहाँ पर ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ करोल बाग का जो इलाका है, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, मोबाइल मार्केट के तौर पर जाना जाता है, तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार आपसे हम इस अहम खबर पर अपडेट लेते रहेंगे।